साहब नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस चैप्टर से रिलेटेड ये हमारा तीसरा वीडियो है। आप इसके दो वीडियोस हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बेल आइकन का बेल भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए आपको किसी पिंड का निकालना है तो उसके फार्मूले क्या होते हैं, आप कैसे निकालेंगे और उसका फार्मूले का यूज कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से ऐड हो सकते हैं, जहां पर कि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमारी पूरी टीम आपको उसका आंसर देगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये कोई मान लीजिए आयत दे दिया जाए जिसकी हाइट आपको h और उसकी चौड़ाई आपको b दे दी जाए, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होगा वो एक तो x अक्ष के सापेक्ष होगा, दूसरा y अक्ष के सापेक्ष होगा। तो उसका फार्मूला जो होता है वो होता है x अक्ष के सापेक्ष वाला bh³ / 12, मतलब बेस इंटू हाइट का क्यूब अपॉन 12। और फिर y अक्ष के सापेक्ष आपका, मतलब y अक्ष के सापेक्ष आप समझ लीजिए, इस अक्ष के सापेक्ष आपका जब कहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, तो ये हो जाता है h×b³ / 12। तो आप इन फार्मूलों को अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए, क्योंकि पूरा फार्मूला हम बताएंगे आपको। समांतर अक्षों की प्रमेय आप कैसे यूज करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर इसमें आपको कह दिया जाए कि आपको इसके इस भुजा के सापेक्ष निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको पैरेलल थ्योरम, मतलब समांतर प्रमेय का आप यूज करेंगे और उससे निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे आपको हम आगे बताने वाले हैं। तो देखिए, अगर उसके बाद आपको किसी त्रिभुज का दे दिया जाए जिसकी हाइट आपको h और उसका जो बेस है वो b दे दिया जाए, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पहले तो एरिया होती है 1/2 b/h। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी x अक्ष के सापेक्ष वो हो जाती है bh³ / 36, ठीक है। जस्ट इसी प्रकार आपको दे दिया जाए किसी अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त का एरिया जो होगा वो हो जाएगा πr² और इसका x अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण आएगा वो हो जाता है πr⁴/8, ठीक है। और y अक्ष के सापेक्ष आपका हो जाएगा πr⁴/8, मतलब अर्धवृत्त में x और y अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण का फार्मूला और इसका वैल्यू जो होंगी वो सेम होंगी। अगर आपको किसी वृत्त का दे दिया जाए, आपको x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकालना, तो इसका एरिया हो जाता है πr² और इसका x अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण हो जाएगा πr⁴/4 और y अक्ष के सापेक्ष भी हो जाएगा πr⁴/4। मतलब इसके लिए भी x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। अगर आपको कह दिया जाए कि आपको इसकी किसी भुजा के सापेक्ष निकालना है, तो इसका जो फार्मूला होगा ये तो सिंपली हो जाता है कि आपका x डैश अक्ष के सापेक्ष, मतलब x अक्ष के सापेक्ष आपका हो जाएगा bh³/12। बट इसकी किसी भुजा के सापेक्ष, मान लीजिए इस भुजा के सापेक्ष आपको कह दिया जाए, तो ये हो जाता है bh³/3। ये कैसे आता है इसको आप वीडियो को देखते रहिए, हम आगे बताने वाले हैं। इसका आपको निगमन करके दिखाएंगे कि आप समांतर अक्षों की प्रमेय का यूज कैसे करेंगे। बट आपको ये फार्मूले अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलना है। आपको किसी ट्रायंगल का दे दिया जाए, तो किसी त्रिभुज के लिए आपको x अक्ष के सापेक्ष इसका हो जाता है bh³ / 36 और आपका इसकी बेस के सापेक्ष हो जाएगा आपका bh³/12। तो इस प्रकार से आप इनको नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही प्रमेय आपको आगे काम देने वाले हैं और यही फार्मूलों की सहायता से आप न्यूमेरिकल्स आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। और इसमें न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इन न्यूमेरिकल ये जो आपको फार्मूले बताए जा रहे हैं इनका यूज पड़ेंगे। आपको अर्धवृत्त का हमने बता दिया था कि क्या होता है, πr⁴/8 होता है। बट अगर आपको इसके किसी अक्ष के सापेक्ष कह दिया जाए तो ये हो जाता है π/8 - 8/4πr⁴। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वार्टर्स का दे दिया जाए, मतलब किसी वृत्त के 1/4 का क्वार्टर का, तो ये हो जाता है πr⁴/16। तो आप फार्मूलों को जरूर नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। अगर आपको किसी क्षण का दे दिया जाए और उसका द्रव्यमान दे दिया जाए m, तो उसका जो फार्मूला होगा वो हो जाता है I = mL²/12। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं कि आप समांतर अक्षों की प्रमेय का यूज कैसे करेंगे। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में इसे नोट करते हुए चलिए। मान लीजिए आपको कोई आयत दे दिया गया ABCD, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, जिसकी आपको बेस दे दी गई, मतलब चौड़ाई आपको b दे दिया गया है, हाइट h दे दी गई है। तो इसके लिए जो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा x अक्ष के सापेक्ष वो हो जाता है bh³/12। ये हम आपको अभी ऊपर बता चुके हैं। बट इसमें हमको निकालना है इसके अक्ष के सापेक्ष। तो यहाँ पर समांतर अक्षों की प्रमेय आप याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप हमारे वीडियो के
चले जाइए वीडियोज में चैनल के, वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने समांतर अक्षों की प्रमेय और लंबवत अक्षों की प्रमेय बताई है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इस ए बी अक्ष के सापेक्ष कहा जाए जड़त्व आघूर्ण निकालने का, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण प्लस इसका एरिया इंटू इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होगी। मतलब यूज कैसे करना है आपको फार्मूला आप इसमें समझिए आगे। एक्स अक्ष के सापेक्ष जो होगा वो हो जाएगा बी एच क्यूब बाई 12, और फिर आपको अगर ए बी इसकी भुजा के सापेक्ष कह दिया जाए तो ये हो जाएगा उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस उसका क्षेत्रफल इंटू दोनों अक्षों के बीच की दूरी, आपको हमने बता दिया था h/2 होता है भी जस्ट ऊपर इस फिगर में। फिगर आप फिर से देख लीजिए एक बार ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए। तो ये हो जाएगा, आप जब इसको आप एरिया की वैल्यू रख देंगे, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा वेस्ट इंटू हाइट बी इंटू एच, जब आप यहाँ पर रख देंगे तो आपका बी एच क्यूब हो जाएगा। ये आई एक्स की वैल्यू है भी जस्ट आपने ऊपर देखा था, इसको 3-4 बार आप देख चुके हैं। एरिया की वैल्यू आपकी बी एच, और फिर h/2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है आपका h² 4। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा BH³ प्लस BH³/4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे टोटली तो इसका लासा आ जाएगा आपका 12, और फिर ऊपर आपका हो जाएगा 4 BH³, 4 से ये कट जाएगा, मतलब आपका बचेगा BH³/3। ये आपका हो जाता है उसके किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान। तो इस तरह से आप समांतर अक्षों के प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। तो नमस्कार, जय हिंद।